नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने बहू से कहा, यह कोई उम्र है बै रचाने की। संगीता की जब शादी हुई तो उसका पति उसे अपने साथ जहां नौकरी करता था उस शहर में ले गया। संगीता की दो सुंदर सी लड़कियां हैं। छोटी लड़की 2 साल की और बड़ी लड़की 4 साल की है। फिर भी उसके पति ने उसके साथ ऐसा क्या किया जो संगीता को दूसरी शादी करनी पड़ी। चलो देखते हैं आगे की कहानी में। सुशांत का इंतजार करते करते संगीता की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो देखा सुशांत अपने कमरे में जाकर सो चुका था। सुशांत ने ऐसा पहली बार नहीं किया था, बल्कि यूँ कहते हैं ज़्यादातर सुशांत देर से आता और अपने पास रखी दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में चला जाता था। संगीता अपनी दोनों बेटियों को अक्सर पढ़ाने लिखाने, उन्हें स्कूल में लाने और छोड़ने में व्यस्त रहती। सुशांत घर का कोई काम नहीं करता था, मगर संगीता सब कुछ अच्छे से संभाल लेती। सुशांत को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। घर का सारा सामान भरना, कुछ भी टूटी फूटी चीज़ें ठीक करवाना, सब संगीता को देखना ही पड़ता। एक दिन संगीता अचानक सुशांत के ऑफिस टिफ़िन लेकर पहुंच गई। सुशांत टिफ़िन घर पर भूला ना होता तो शायद सुशांत की सिक्रेटरी रिया उसे अपने हाथों से निवाला खिला रही थी और सुशांत रिया को एकटक निहार रहा था। संगीता को समझते देर न लगी। संगीता को यूं अचानक देखते ही दोनों असहज हो गए। संगीता गुस्से से बाहर निकली। सुशांत पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया और माफ़ी मांगने लगा। संगीता के आंखों से आंसू बहते गए। सुशांत उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मना नहीं पाया और वापस ऑफिस में आ गया कि कहीं सभी को पता न चल जाए। संगीता वही पास में बीच पर आकर बैठ गई और खूब रोई। अपने आप को कोसने लगी, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। सुशांत की गलती की सजा मानो खुद को दे रही हो। अचानक अपनी दोनों बेटियों का ख्याल आया और घर पर आ गई। सुशांत आज रात जल्दी घर आ गया था और संगीता को मनाने लगा। बच्चों के सामने संगीता कोई ड्रामा नहीं चाहती थी, इसलिए सुशांत को दोबारा मौका देना ही उचित समझा। मगर 2 महीने बाद संगीता को सुबह एक खत मिला जिसमें लिखा था, मैं रिया के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए उसके साथ जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। खत पढ़कर संगीता के हाथ पांव कांपने लगे। उसने तुरंत फोन कर अपनी सास देवर देवरानी, जो कि गांव में ही रहते थे, उन्हें बुलाया। वे लोग भी यह सुनकर अचंभित हो गए। संगीता के माता पिता, भाई भाभी भी आ चुके थे। थोड़े महीने सबने मिलकर संगीता को घर चलाने और बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाने में मदद की। संगीता घर बैठकर लोगों के कपड़े सिलना और कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया था, जिससे घर तो चल जाता, मगर जिंदगी में जो सूनापन सुशांत दे गया था वह कोई नहीं भर पाया। सुशांत ने एक बार भी फूलसी दोनों के बारे में भी नहीं सोचा कि उसके चले जाने के बाद इनका क्या होगा। संगीता की चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी। 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गए। सुशांत की कोई खबर नहीं आई। पुलिस ने भी, संगीता के घर वालों ने खबर दी थी, मगर पुलिस भी सुशांत और रिया को नहीं ढूंढ पाई। संगीता अपने अस्तित्व को तलाशती, जमाने का सामना करने में घबराती। कहीं भी आना जाना छोड़ दिया था उसने। संगीता के माँ बाप को भी संगीता की चिंता सताने लगी और उन्होंने संगीता के लिए वर तलाशना शुरू कर दिया
और जल्द ही उनकी तलाश खत्म हुई। सूरत में रहने वाले एक उद्योगपति जिनकी पत्नी का 3 साल पहले कैंसर की वजह से देहांत हो चुका था, उनके 2 बेटे थे। वे भी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए वधू तलाश कर रहे थे। संगीता शादी के लिए तैयार नहीं थी, मगर माता पिता ने बच्चों का वास्ता देखकर संगीता को समझाया कि उसकी दोनों बेटियों को पिता के सहारे की जरूरत और तुम्हारे पति की गलती की सजा तुम अपने आप को भला क्यों दो। संगीता भी बेटियों के लिए शादी करने के लिए मान गई, मगर जब यह खबर संगीता की सास और देवर देवरानी को पता चली तो वे लोग बिल्कुल खुश नहीं हुए, उल्टा संगीता को ही भला बुरा कहने लगे। संगीता के माता पिता ने उन्हें शादी में आने का न्योता भी भेजा, मगर उसके ससुराल वालों ने इनकार कर दिया। उनके बेटे ने जो किया उससे गलत तो कुछ नहीं हो सकता, मगर संगीता जिसका हक बनता है दूसरी शादी का, आखिर उसका जीवन सुशांत की वजह से बेरंग हो चुका था। उसे ससुराल वालों ने नामंजूरी दे दी और संगीता की सास बोली, यह कोई उम्र है दूसरा बैर रचाने की। आज जवाब में संगीता के पापा बोले, उम्र तो आपके बेटे की भी नहीं थी भाग जाने की। हम तो बेटी की शादी सीना ठोक कर करवा रहे हैं, मुंह छिपाकर नहीं। यह सुन सास की बोलती बंद हो गई। संगीता ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। तो दोस्तों, हमारे समाज में मर्द चाहे जो भी करे उसे एक गलती का रूप देकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वह मर्द है। मगर औरतें अगर अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ना चाहें तो उन्हें उल्हानाओं का सामना करना पड़ता है। संगीता के मम्मी पापा ने संगीता की शादी दूसरी जगह करवाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।